आज आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में घर में बेबरकती, मनहूसियत और रिज्क की तंगी लाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ जानवर तो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उनकी वजह से घर में बेवकत मौत तक हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी इन 5 में से कोई एक जानवर भी मौजूद है तो उसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ इन 5 मनहूस जानवरों का बताएंगे बल्कि इनको घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, तमाम ही मखलूकों को अल्लाह ने ही पैदा किया है, लेकिन कुछ मखलूकें अल्लाह ताला ने हलाल कर दी जबकि कुछ को हराम। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमा इकराम और बुजुर्ग मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूकों में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिज़्क की सख्त तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी सिर्फ 2 आंखें होती हैं, जैसे कि इंसान की भी 2 ही आंखें होती हैं। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली और जितने भी दूसरे जानवर हैं उनकी सिर्फ 2 आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मक्खी की 2 नहीं बल्कि 3000 आंखें होती हैं। मक्खी के मुंह के दोनों तरफ 1,500 आंखें होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें ही मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शयातीन की होती हैं जिनके जरिए वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली जो मखलूक है वो मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गों ने घर से मक्खियों को निकालने और दूर रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी, जिसे हरफे आम में न्याज़बो का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज़बो के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है और घर के हर कोने में न्याज़बो के कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि घर में मौजूद तमाम मक्खियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छुपकली। छुपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमा इकराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छुपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाज़िल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छुपकली को कत्ल करने तक का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छुपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छुपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि ना हक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा छुपकलियां पाई जाती हैं तो घर से छुपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है। आपने अंडे के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छुपकलियां आम पाई जाती हैं उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छुपकलियां हैं वो तमाम घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं और इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। चूहे फसलों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से पैदावार बहुत ज्यादा कम होती है। इसी तरह ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ती है, जिस वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा चूहे हों तो ऐसे में चूहों का होना घर में रिज़्क की तंगी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे पानी है, इसका हल भी हमें इस्लामी तरीक से मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपने जरूर सुना होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म के बाद एक कश्ती बनाई जिसमें आपने तमाम मखलूकों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब में बहा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कश्ती पर बहुत ज्यादा चूहों की तादाद हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के सर पर हाथ फेरा, जिसके
दफा शेर ने चीख मारी और बिल्लियों के एक जोड़ा पैदा हुआ। बिल्लियों के उस जोड़े ने कश्ती पर तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं तो आप कोशिश करें कि घर पर एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी, बल्कि घर में बिल्ली रखने से भी बरकत आती है और बिल्ली का रखना बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज्यादा लोग जिनके घर में चामचुड़िक या चमगादड़ें रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने रात के वक्त उड़ती ये मखलूक जरूर देखी होगी। अक्सर लोग चमगादड़ और चामचुड़िक को एक ही समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्लें हैं। जो चमगादड़ होता है वो काफी बड़ा होता है, यहाँ तक कि ये कौवे से साइज में 2 गुना तक हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर उल्टे लटके दिन के वक्त नजर आ जाते हैं। लेकिन जो चामचुड़िक होती है ये साइज में छोटी होती है। इनका साइज आमतौर पर चिड़िया जितना, ये चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने चामचुड़िक के जिस्म में बहुत नरम हड्डियां रखी हैं, इसलिए ये आसानी से किसी भी कोने में घुस जाती हैं। आमतौर पर घरों में जो पाइपें लगी होती हैं, पनाले लगे होते हैं या छोटी मोटी जो दलीसें होती हैं, यहाँ चामचुड़िक के आसानी से छुपकर अपनी जिंदगी गुजारती हैं और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चामचुड़िकें रहती हैं। साइंसदानों का चामचुड़िकों के बारे में कहना है कि जिस घर में भी चामचुड़िकें रहती हैं, उस घर के लोगों में आमतौर पर खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर के मर्ज पाए जाते हैं। जबकि बुजुर्गों और उलमा इकराम का कहना है कि जिस घर में भी चामचुड़िकें आकर अपना बसेरा कर लेती हैं, उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अपने घर का जायजा लें, खासकर पाइपों के पीछे, पनालों के पीछे और ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक्त देखें। अगर आपको गोल गोल दाने जैसी बीठे नजर आती हैं तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चामचुड़िकें रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमा इकराम के मुताबिक लाल बेग नजस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं, उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहूसियत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेजरर कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज पैदा करते हैं। जबकि एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जिन घरों में ज्यादा लाल बेग पाए जाते हैं, अक्सर उन घरों के लोगों में पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो इनसे निजात पाने के एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी जूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है और जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं उन्हें अच्छी तरह से ढांप देना है। और रात को सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा कचरा है उसे आप चोपर में डालकर घर के बाहर रख दें। अगर आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर से लाल बेगों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।